प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार एलआरसी का जो ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड आगे की लेक्चर्स हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी कई सारी पॉइंट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे भूमि सर्वेक्षण का अर्थ, है ना। भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती यानी लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से किसी रैयत या भूमि स्वामी यानी जो जिसका मालिक है, जो उस भूमि को जोत सकता है, उसके बारे में जो है उसको या फिर उस धरती की भूमि की सीमा निश्चित कर उसका रकबा या क्षेत्र निकाल कर उससे समझौता या संबंधी कागजाती विलेख तैयार किया जाता है तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार उक्त जोत भूमि का भू लगन निर्धारित किया जाता है। भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का व्यापक स्वरूप है। मतलब सिंपली ये समझिए कि जो भूमि सर्वेक्षण है इसका जो मेन यूज ये है कि भाई वो ज़मीन किसका है, कितना ज़मीन है, ताकि उसी के बेसिस पे जो लगान है वो वसूला जा सके, है ना। तो मेन यही मकसद, मेन जो है काम यही है कि भाई किसके पास कितना ज़मीन है और उससे हमें लगान के तौर पे कितना जो है लेना है। यही चीज़ जो है हमें किस में पता चलता है, ये पता चलता है लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट के जो प्रोसेस है उसके अंदर। सर्वेक्षण जो है वो एक कला है जिससे भूपृष्ठ, भूगर्भ या आकाश में स्थित बिंदुओं की सापेक्ष उसके बीच की दूरी, दिशा या उच्चता माप यानी मेजरमेंट कर ज्ञात किया जाता है, मतलब जाना जाता है। इसके द्वारा पहले से ज्ञात कोणीय और रेखीय मापों द्वारा बिंदुओं को संस्थापित भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य खाका विन्यास या मानचित्र बनाना है जिससे कि उस क्षेत्र का क्षैतिज समतल में जो है निरूपण किया जा सके। खाका विन्यास किस क्षेत्र का क्षैतिज प्रक्षेप और बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी को बताता है। जो बिंदुएं हैं वो अपेक्षित उच्चता, समोच्च रेखा, रेखांकन या किसी अन्य तरीके से बताई जाती है। करनी सिंह राठौर और मोतीलाल गुप्ता सर्वेक्षण पद्धति भू प्रबंधक एवं क्षेत्र मिति वाफना पब्लिकेशन जयपुर 1986 पृष्ठ 6 में दिया गया है। अगला जो पॉइंट है अपना बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 एवं सर्वेक्षण का प्रावधान। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 24 में निम्नवत प्रावधान किया गया है कि लगान देने की रैयत की बाध्यता अधिभोगी रैयत अपनी जोत के लगान उचित और सामयिक दरों पर देगा। इस प्रावधान के परिवेक्षक में यह कहा जा सकता है कि भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती एक विस्तृत और संपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत रैयत अभिधारी द्वारा धारित भूमि का सर्वेक्षण करने के साथ सरकारी भू लगान निर्धारित किया जाता है। साथ ही अन्य भूमियों के किस्म
का सर्वेक्षण कर उसकी प्रकृति यानी नेचर को सुनिश्चित करते हुए अभिलेखीकृत किया जाता है। मतलब एक मैप जो है तैयार किया जाता है, जो भी एक सरकारी भू लगान निर्धारित करना या अन्य भूमियों के किस्म के सर्वेक्षण करके, ताकि मैप के बेसिस पे हम जो है लगान वसूल कर सके किसानों के से। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं विषय। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में कितनी अवधियों में भूमि सर्वेक्षण किया जाना है, इस अवधि के निर्धारण का लेख नहीं है, किंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक भू सर्वेक्षण की कार्रवाई के बाद दूसरे भू सर्वेक्षण की कार्रवाई में एक बड़ी अवधि का फासला होता है। इस अवधि में प्रचलित खतियान, जमाबंदी, पंजी तथा मानचित्र यानी भूमि नक्शा में जो है लोक व्यवहार, भू हस्तांतरण, उत्तराधिकार प्राप्ति आदि के कारण भूमि की स्थिति भू स्वामित्व में अपरिहार्य रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अतः पुनः सर्वेक्षण कर भू मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण करना तथा भू लगान का निर्धारण किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में उपस्थित होता है। और यही भू सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है कि मानचित्र प्रॉपर तरीके से बनाना, ताकि जो भूमि का लगान है वो सही से लिया जा सके, सही से क्या किया जा सके, लिया जा सके। और यही भू सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के अंतर्गत कई सारे प्रमुख विषय आते हैं, जिसमें से हमें कुछ पॉइंट जानने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो दिया गया है कि वर्तमान भौगोलिक संरचना एवं भू स्वामित्व के अनुसार नक्शे का निर्माण वर्तमान समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण के द्वारा भू मानचित्र का निर्माण किया जाना। दूसरा, अद्यतन रूप से भू स्वामित्व के आधार पर अधिकार अभिलेख यानी खतियान का निर्माण रहते भू मालिकों के भूमि पर उनके अधिकारों दायित्वों को स्पष्ट करना। भू लगान की विधि अनुरूप अनुमोदित विवरणी के आधार पर भू लगान भुगतान करने से संबंधित उत्तरदायी भूस्वामी व रैयत के नाम से अंकन तथा उनके कर्तव्य का निर्धारण किया जाना। तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि आपको बताने चाहिए थे, वो पॉइंट्स मैंने जो है आपको बताए यहाँ पे। अगला पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है परंपरागत भू सर्वेक्षण के विषय एवं कार्यवाही एवं विशेष सर्वेक्षण का प्रावधान। ब्रिटिश शासन के दौरान भू सर्वेक्षण के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं के निम्नलिखित प्रक्रम थे। भूमि सर्वेक्षण हेतु अधिसूचित किए गए क्षेत्र का सीमांकन। दूसरा, स्थानीय रूप से सर्वेक्षण कर भूखंड और उसके स्वामित्व का अद्यतन रूप से पता लगाना और भू मानचित्र का निर्माण। अधिकार अभिलेख खतियान की तैयारी, लगान निर्धारण की कार्रवाई,
रेंट रोल का निर्माण, खतियान के सुसंगत भाग में लगान की प्रविष्टि। छठा पॉइंट दिया गया है खतियान का विवरण। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 101 से 115 तक में भूमि के अधिकार अभिलेख के निर्माण तथा लगान निर्धारण का प्रावधान किया गया। इसके अनुपालन में कैडेस्ट्रल खतियान नक्शे का निर्माण किया गया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात रिविजनल सर्वे की कार्रवाई वर्ष 1960 में बिहार के लगभग 25 जिलों में प्रारंभ की गई, जिसमें बिहार सर्वे एवं सेटलमेंट मैनुअल 1959 के प्रावधानों का अनुपालन कर नक्शा खतियान रेंट रोल का निर्माण किया गया। वर्ष 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियमित हुआ। इसके द्वारा 3 के अंतर्गत किए गए अधिसूचना के आलोक में राजपत्र में जारी अधिसूचना के आधार पर संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त चलाने का आशय अभिव्यक्त करने का प्रावधान किए गए। तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन पॉइंट्स को आपको समझना ज़रूरी है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।